इंडिपेंडेंस डे अगर हमारे बच्चों की आजादी छीनी है तो किस बात का इंडिपेंडेंस डे? भगवान ने उनको भेजा है, हम इंसान रह रहे हैं, इंसान भी तो बहुत चीजें गलत करते हैं, तो इंसानों को क्यों नहीं उठा के जेल में फेंका जाता है? मुझे कुत्ते ने काटा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराऊं अपना और अपने बच्चे का? सरकार यही करती है और उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने डॉग से प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है बेचारे बेजुबानों का। डिबेट हुआ था, उसमें ये आया 2022 से अब तक एक भी रेबीज का केस नहीं है, तो आप किस बेस पे आप ये ऑर्डर लेकर के आ रहे हो? और हमसे खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, हमें सारे शेल्टर्स का पता है कि क्या हालत है वहाँ पे। अरे सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है? क्योंकि वो वोट बैंक है, कुत्ते बेजुबान है, उनके पास में कोई वोट नहीं है। जब रेप होते हैं, धड़ेआम जब लड़कियों के साथ गलत चीजें की जाती है, मर्डर होते हैं, तब 24 आवर्स के अंदर क्यों नहीं डिसीजन आता है? नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये बोला था कि शेल्टर होम में दिल्ली एनसीआर के सभी डॉग को रखा जाएगा और आज एक स्पेशल बेंच भी लगी और दिल्ली से जो चिंगारी स्टार्ट हुई अब वो देश के तमाम कोने में पहुंच चुकी है। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। तमाम एनिमल्स लवर और डॉग लवर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे, इनकी क्या क्या मांगे सुप्रीम कोर्ट से। नमस्कार मैम, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा मैम? सोनिका मेरा नाम है। आपकी क्या क्या मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से मेरी यही मांग है कि आप वैक्सीनेशन चलाइए, आप स्टरलाइजेशन कराइए। वैक्सीनेशन से ऐसा होगा, रेबीज के वैक्सीनेशंस लगेंगे, राइट, तो उससे जो ह्यूमंस हैं वो भी सेफ रहेंगे, स्टरलाइज होंगे तो डॉग्स की पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी। तीसरी चीज ये है कि हम फीडर्स हैं, हम ही स्लाइस कराते हैं, हम ही वैक्सीनेशन कराते हैं, हम ही फीडिंग कराते हैं, हमारी पॉकेट से पैसा जाता है, हम किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करते, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं। पर ये सरकार का कहना कि सारे डॉग्स को आप घर पे रख लो, तो वो आप ही बताइए ये कैसा न्याय है? और दूसरी चीज ये कि एक डॉग की बाइट की वजह से आप इतना प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि आप इतने सारे बाइट से केस दिखा रहे हैं और आप ही बोल रहे हैं सारे कुत्तों को उठा लो। ऐसा तो नहीं है, ये राइट है, भगवान ने उनको भेजा है, हम इंसान रह रहे हैं, इंसान भी तो बहुत चीजें गलत करते हैं, तो इंसानों को क्यों नहीं उठा के जेल में फेंका जाता है? क्यों उनको जब उनकी पूरी वो हो जाती है 6 साल हो गए 7 साल हो गए तो उनको छोड़ दिया जाता है? और डॉग्स के साथ आपको पता है ना वो खाता ना उनको ढंग से खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, हमें सारे शेल्टर्स का पता है कि क्या हालत है वहाँ पे। ये कह रहे हैं अच्छे शेल्टर्स होम में रखा जाएगा जितने भी दिल्ली एनसीआर के डॉग्स हैं। सेंटर बनवा, पहले शेल्टर भी नहीं बने और जो अभी है और जो शेल्टर है वो भी हमें पता है वो कितने अच्छे से रखते हैं, सबकी मिजरेबल कंडीशन है। अगर इतना ही होता ना तो सारे उठा के हमारे सोसाइटियों में ना फेंके जाते डॉग्स को। 10 लाख है गाजियाबाद, फरीदाबाद और यहाँ सब नोएडा में सब में मिला के 10 लाख डॉग्स है। आपको लगता है कि 10 लाख डॉग्स के लिए इन लोगों के पास शेल्टर होम है? गाजियाबाद नगर निगम में देखिए, अगर 500,000 कुत्ते भी अगर एडमिट करने की जरूरत पड़ी तो इनके पास में कुछ नहीं है। इंस्टॉलेशन करवा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में जो तमाम मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार इस तरह के काम करती है। बिल्कुल यही बात है, ये सरकार यही करती है और उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने डॉग से प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है बेचारे बेजुबानों का। क्या अब एनिमल्स लवर्स जितने भी हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हम में दम है, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लेकिन उनको ये अपना डिसीजन चेंज करना ही होगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हुआ था उसमें ये आया 2022 से अब तक एक भी रेबीज का केस नहीं है, तो आप किस बेस पे आप ये ऑर्डर लेकर के आ रहे हो? वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी इतनी सारी वीडियोस आती हैं और तमाम ऐसे केस आते हैं कि कुत्तों के काटने से रेबीज जैसी बीमारी हो जाती है और इतने क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि उनमें लक्षण कुत्तों वाले आ जाते हैं। अगर रेबीज की बीमारी हो रही है, बीमारी तो और भी है, उससे ज्यादा तो दूसरी बीमारियों से लोग कोविड में वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराते? मान लो मुझे कुत्ते ने काटा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराऊँ अपना और अपने बच्चे का? वैक्सीनेशन करा सकती है ना, क्यों नहीं कराते? सरकार अगर वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में वैक्सीनेशन लगाती है, अगर डॉग बाइट कर लेता है तो क्यों नहीं जाते हैं लोग? बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, तो सारी समस्याओं की जड़ है। भारत सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है? क्योंकि वो वोट बैंक है, कुत्ते बेजुबान है, उनके पास में कोई वोट नहीं है, इसलिए भारत सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में कुछ नहीं सोच रही। क्या मैम कुछ लोग ये कह रहे हैं व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो डॉग्स को भी खाते हैं, क्या एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, आपको लगता है ये गवर्नमेंट इन पे खर्च करेगी पैसा, इनको खिलाएगी खाना? आपको लगता है जब इंसानों के लिए नहीं कर रहे तो ये इनके लिए करेंगे? इनको एक दिन खाना नहीं मिलेगा, नो ट्रीटमेंट, नथिंग दे विल गेट, कुछ नहीं मिलने वाला। और एबीसी रूल के हिसाब से हर सोसाइटी में
टेरिटरी के अकॉर्डिंग फीडिंग पॉइंट्स होने चाहिए। बिल्कुल। वो तो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। बिल्कुल नहीं करे। वो क्यों नहीं देखे सुप्रीम कोर्ट ने? वो क्यों नहीं देखा गया अभी कुछ तक? लोग ये कह रहे हैं कि वही डॉग लवर इसका विरोध कर रहे हैं जिनकी रोजी रोटी डॉग्स के नाम पे चल रही है। प्लीज दे दे। आई वांट, मैं लाइव आज बोल रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए कौन सी एनजीओ है, कौन सा बंदा है जो पैसे देता है खाना खिलाने के लिए? Feeders। आज नाम बता दीजिए, मैं कोई भी सजा खाने को तैयार हूँ। साबित कर दीजिए। कुछ लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बहुत ही अच्छा फैसला है। कैसे है अच्छा फैसला? आप एक फ्रीडम छोड़कर बच्चों की फ्रीडम और इतनी क्रूअल्टी से, आपने सुना भी नहीं उनका पॉइंट कि वो क्या, उनका भी तो तर्क सुनिए। बिल्कुल। आप कैसे उनको एकदम एक दिन में सजा दे दी कि एकदम पकड़ो, बंद कर दो उनको? बाकी और तो कहीं पे डिसीजन नहीं आता एक दिन में। जब रेप होते हैं, धड़ेआम जब लड़कियों के साथ गलत चीजें की जाती है, मर्डर होते हैं, तब 24 आवर्स के अंदर क्यों नहीं डिसीजन आता है? क्या मैम आपको लगता है इस देश के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं, अब स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अलग है। लोग बाइक से लोग बाग मर रहे हैं जो कह रहे पॉपुलेशन भी इतनी क्यों हो रही है? नहीं इतनी हो रही है, चलो ठीक है मान लिया मैंने, डॉग बाइट से जो शराब से मर रहे हैं, जो उससे गुटखे से मर रहे हैं, तम्बाकू से मर रहे हैं, उन पे बैन क्यों नहीं लगाते हैं? बिल्कुल मैम, उन पे लगाया जाए बैन। क्या मांग है आप लोगों की? मेरी तो ये मांग है कि कुत्ते नहीं उठेंगे। वापस लिया जाए, कुत्ते नहीं उठेंगे। और जो मतलब मेन रीजन है रेबीज है, उसके ऊपर काम कुछ किया। लोग कह रहे हैं कि जो ये फैसला लाई है सुप्रीम कोर्ट, ये डॉग्स की भलाई के लिए लाया गया। नहीं, कोई डॉग्स की भलाई नहीं है। उनके पास ना इतनी जगह है, ना उनके पास इतनी प्लेस है, ना जगह है कि वो शेल्टर बनवा सके। इलाज मेन रेबीज प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये करे, ना कि डॉग उठाने का। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जितने भी दिल्ली एनसीआर के अंदर डॉग हैं सभी को शेल्टर होम में रखा जाएगा। तमाम डॉग लवर से हमने बातचीत की, इनका कहीं ना कहीं ये आरोप है कि अगर इसी फैसले को हम व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ ऐसे देश हैं जो डॉग्स को भी खाते हैं, कि इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह का फैसला लाया गया था कि ना गलियों में दिखेंगे और ना जनता की नजर में आएंगे, सरकार की निगाह में रहेंगे तो कुछ भी किया जा सकता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जर्नी टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।